नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कुल्लू के लिए 102 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने कुल्लू दशहरे के समापन अवसर पर की देवताओं के नजराने में 5%, बजंत्रियों के मानदेय और दूरी भत्ते में 20% बढ़ोतरी की घोषणा। देवी देवता कारदार संघ ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए का किया अंशदान। मुख्यमंत्री ने की अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 की अंतिम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कुल्लू के भुंतर में 102 करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने भुंतर में 4 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले डबल लेन भुंतर पुल की आधारशिला रखी। उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के लिए तेगू बेहड़ में 2 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से निर्मित पार्किंग सहित ट्रांजिट आवासों और 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित एकीकृत पुनर्वास केंद्र भुंतर के नवनिर्मित ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के अंतर्गत जिला कुल्लू में विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर 26 करोड़ 13 लाख रुपए के बाढ़ नियंत्रण कार्यों और तटबंध सुरक्षा कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के अंतर्गत जिला कुल्लू में 34 करोड़ 37 लाख के बाढ़ नियंत्रण कार्य और तटबंध सुरक्षा कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने अमृत चरण 2 योजना के अंतर्गत भुंतर के लिए 22 करोड़ रुपए से पेयजल आपूर्ति योजना के विस्तार कार्यों की आधारशिला रखी। जिला और तहसील कुल्लू में नाबार्ड के अंतर्गत ब्यास नदी से 16 टंकी, फाती खराहल में शालधारा के लिए 9 करोड़ 62 लाख रुपए से निर्मित उठाऊ जलापूर्ति योजना और 2 करोड़ 55 लाख रुपए से उठाऊ सिंचाई योजना नयोली थरमाहन का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 2024 के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए देवी देवताओं के नजराने में 5%, बजंत्रियों के मानदेय और दूरी भत्ते में 20% बढ़ोतरी करने की घोषणा की। उन्होंने कुल्लू जिला के पिरडी में ब्यास नदी के लेफ्ट और राइट बैंक को जोड़ने के लिए लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से पुल के निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भूभुजोत टनल का मामला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया गया है और राज्य सरकार इस टनल के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने मनाली के हरिपुर में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू में 100 बिस्तर क्षमता वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल को राज्य सरकार सुदृढ़ करेगी ताकि जिला के लोगों को यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने यहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्त करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू के सभी आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतलीकूहल में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार पर्याप्त डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। कुल्लू जिला अस्पताल में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा और राज्य सरकार इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र का बंटाधार किया। कुल्लू जिला में सिर्फ भवन बनाकर छोड़ दिए गए और ना ही यहां डॉक्टर और ना ही नर्सों व अन्य स्टाफ की नियुक्ति की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ कर रही है। हिमाचल देवभूमि और सांस्कृतिक विरासत हिमाचल की अपनी है। प्रत्येक जिले में दशहरे होते हैं, महोत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं। यही हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति में सौहार्द बनाना हमारा सबका दायित्व बनता है और इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया। 22 महीने से हमारी सरकार आप लोगों के लिए कार्य कर रही है। 22 महीनों से हम दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार शिक्षा संस्थान हमारे अच्छे बने, अच्छी शिक्षा मिले। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि गुणात्मक शिक्षा में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं का बच्चा, गांव में जो 5वीं का बच्चा पढ़ता वो दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। गांव के बच्चों
भी अब प्राइवेट साथ वाले स्कूल में जाने को तैयार हो जाते। हमने दायित्व उठाया और आने वाले समय में समय लगता है जब एक सोच को विकसित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूलों में गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने शुरू कर दिए। हर जगह वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होनी चाहिए। जब मैंने बजट रखा, मेरा पहला बजट देखना आपने, मैंने रोबोटिक सर्जरी की बात की, हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात की, और मुझे खुशी है कि आज उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमें यह पता लग जाएगा कि हमें कौन सी बीमारी होने जा रही है। सभी हिमाचल की जनता का हम आभा के द्वारा आपका मेडिकल हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, आपके पास लोग आ रहे हैं, ताकि आपको बार बार पर्ची उठा कर ना जाना पड़े। और मैंने अभी 2 मेडिकल कॉलेज को पकड़ा है, टांडा और शिमला को, वहां पूरी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं और डॉक्टर पेशेंट का रेशियो, स्टाफ नर्स और हमारे पेशेंट का रेशियो भी हम फिक्स कर रहे हैं। कुल्लू में एकमात्र जो हमारा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को कैसे स्ट्रेंथन करना है, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं। जितनी भी यहां हमने आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज के लिए जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की बात की है, स्टाफ नर्स और पेशेंट का जो अभी रेशियो वर्ल्ड क्लास में है, 1:6 है। अभी क्या है, एक नर्स 20 पेशेंट को देखती है, 12 पेशेंट को देखती है। जल्दी ही यहां स्टाफ नर्सों की नियुक्ति जो वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस है उसके आधार पर कर दी जाएगी। आप लोगों का अगर साथ रहा, आम जनता का साथ चाहिए मुझे सुंदर हिमाचल को बनाने के लिए, जहां महिलाओं का सम्मान हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, बागवान को उसके फल का उचित मूल्य मिले। हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसमें व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। कोई दो राय नहीं है कि हम जल्दी ही अपने पांव पर खड़े होंगे। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कार्यों के लिए लोक निर्माण मंडल कुल्लू को 8 करोड़ रुपए और मनाली मंडल को 5 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। कुल्लवी बोली में संबोधन शुरू करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, विदा दशमीरी तुसा सभी वे बधाई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और वह गत वर्ष भी यहां आना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि अब इस उत्सव का वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन हो रहा है और हर वर्ष इसे और ज्यादा बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का नारा कुल्लू दशहरा में भी दिख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर भाजपा दुष्प्रचार कर रही है, जबकि राज्य सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति में बदलाव कर सरकार ने 1 वर्ष में पिछली सरकार के 4 वर्षों के बराबर राजस्व अर्जित किया है। त्योहारों के दृष्टिगत राज्य सरकार सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को 28 अक्टूबर को ही वेतन और पेंशन देने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कर रही है और बहुत जल्द इसके लिए कई योजनाएं धरातल पर उतारी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 2024 में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री ने भगवान रघुनाथ की शिविर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कुल्लू कार्निवाल को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने जिला कुल्लू के पिरडी में 273 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बिजली महादेव रोपवे के बेस स्टेशन साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रोपवे के निर्माण के लिए राज्य सरकार को FCA क्लियरेंस मिल चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने पिरडी में प्रस्तावित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने हाथीथान में पर्यटन विभाग के माध्यम से तैयार किए जा रहे बे साइड एमिनिटीज का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार देर सायं अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 की अंतिम सांस्कृतिक संध्या की बतौर मुख्य अतिथि अध्यक्षता करते हुए सभी लोगों को उत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरा उत्सव हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष उत्सव के दौरान एम्बेसडर्स मीट का आयोजन किया गया।
उन्होंने इसके सफल आयोजन के लिए मुख्य संसदीय सचिव श्री सुंदर सिंह ठाकुर और विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और प्रदेश के लोगों और प्रदेश सरकार की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि राज्य की समृद्ध देव संस्कृति का संरक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि लालड़ी नृत्य प्रदेश की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है और यह हमें एकता की भावना का एहसास दिलाता है। ये हमारी संस्कृति है। इसी देव संस्कृति के नाम से हिमाचल जाना जाता है, जहाँ महिलाएं, पुरुष, बच्चे और युवा अपने परिवार के साथ कदम ताल करते हुए लालड़ी को मनाते हैं। कुल्लू का दशहरा एक अंतर्राष्ट्रीय दशहरा जो पिछले साल से विभिन्न देशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सांस्कृतिक ट्रुप्स यहाँ आए और आपको इस लालड़ी के शुभ अवसर पर जो पूरी रात चलती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को कि देव संस्कृति को जिंदा रखने का उद्देश्य हमारी सरकार का भी है और हमारे जो समाज के लोग हैं उनका भी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधिवत रूप से कुल्लू के लोक परंपरा के अनुसार नृत्य लालड़ी का शुभारंभ किया और इसमें भाग भी लिया। उन्होंने ढालपुर मैदान पर विकासात्मक प्रदर्शनियों का निरीक्षण भी किया। सांस्कृतिक संध्या के अंतिम दिन पार्श्व गायक नीरज श्रीधर की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। उज्बेकिस्तान के कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों को सभी ने सराहा। इसके साथ सांस्कृतिक फ्यूजन पर आधारित कार्यक्रम ने भी लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।